हेलो दोस्तों, मैं रूपेश सिंह यूनिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो देखिए फ्रेंड्स, आज आप सभी लोगों के लिए स्टैटिक जीके में बहुत ही शानदार और बेहतरीन सेशन लेके आए फ्रेंड्स। खोज और टीके यानी डिस्कवरीज एंड वैक्सीन्स, पॉपुलर 20 क्वेश्चन यानी फेमस 20 ऐसे सवाल जो फ्रेंड्स सीधा पेपर में छपते हैं। आज मैंने वही क्वेश्चन यहाँ पे सेलेक्ट किए हैं। तो फ्रेंड्स, आपको शुरू से लेके अंत तक बने रहना है और फ्रेंड्स चीज़ों को मेरे साथ पढ़ते चलना है ताकि चीज़ें आपको बेहतर तरीके से यहाँ पे याद हो जाएं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज के दिन का पहला सवाल। और पहला सवाल क्या कह रहा है फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, आप लोगों को 20 सवाल है, लास्ट में कमेंट करके बताना है कि आपने 20 में कितने क्वेश्चन खुद से किए हैं। क्लियर है? तो चलिए फ्रेंड्स, पहला सवाल है 1906 में किस व्यक्ति को उसके न्यूरॉन सिद्धांत के लिए नोबेल पुरस्कार दिया जाता है? पियरी क्यूरी को दिया गया था, सेंटियागो रेमन वाई कैजल को दिया गया था, या हेनरी मोजले को दिया गया था, या लुई अल्वारेज को दिया गया था? किसको दिया गया था फ्रेंड्स? सेंटियागो रेमन वाई कैजल को न्यूरॉन सिद्धांत के लिए फ्रेंड्स नोबेल पुरस्कार दिया गया था। फ्रेंड्स, ये किसमें होता है? तंत्रिका तंत्र में न्यूरॉन जो है पाया जाता है, इस बात का ध्यान देना। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बहुत ही फेमस है फ्रेंड्स। आज मैंने वही सवाल सिलेक्ट किए हैं जो हमेशा आपके पेपर में पूछे जाते हैं। तो चेचक के टीके की खोज किसने किया था? लुई पास्चर, एडवर्ड जेनर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, या जॉन हंटर? तो चेचक की टीके की खोज किसने किया था फ्रेंड्स? एडवर्ड जेनर ने जो है चेचक के टीके की खोज किया था। उसके बाद बात करते हैं फ्रेंड, निम्न में से किसने रक्त के परिसंचरण की खोज किया था? रक्त परिसंचरण की खोज किसने किया था फ्रेंड्स? विलियम हार्वे ने, फ्लोरेंस रेना सबिन ने, अर्नेस्ट हेनरिज वेबर ने, वैन ल्यूवेनहॉक ने? तो विलियम यानी किसने किया था रक्त परिसंचरण की खोज फ्रेंड्स? विलियम हार्वे ने जो है रक्त के परिसंचरण की खोज किया था। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला ये क्वेश्चन बहुत ही फेमस है, इसमें बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि वह ऐसा कौन सा व्यक्ति है को भारतीय पक्षी विज्ञान का जनक कहा जाता है? तो बहुत सारे बच्चे सलीम अली को मार देंगे, जो कि गलत है। इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? एलन ओक्टावियन ह्यूम होगा। इस बात का ध्यान देना, भारतीय पक्षी के जनक यही है, सलीम अली ने ही इनको जो है बनाया था, इस बात का ध्यान देना। तो इसलिए आपको याद रखना है एलन ओक्टावियन ह्यूम जो है भारतीय पक्षी विज्ञान के क्या कहलाते हैं? जनक कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है फ्रेंड्स डीएनए। आपसे कह रहा है डीएनए का पहली बार पृथक्करण, विश्लेषण तथा एक अद्वितीय बृहत अणु के रूप में पहचान किसके द्वारा किया गया था? फ्रेडरिक मिसर के द्वारा, ओसवाल्ड अवेरी के द्वारा, विलियम अष्टबरी के द्वारा, अल्फ्रेड हर्शे के द्वारा? तो किसके द्वारा किया गया था फ्रेंड्स डीएनए का पहली बार पृथक्करण? फ्रेडरिक मिसर के द्वारा किया गया था फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन कई बार पेपर में आया हुआ है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं फ्रेंड, जीवों को 5 वर्गों में, जीवों को 5 वर्गों में वर्गीकृत करने की अवधारणा किसके द्वारा दिया गया था? विलियम पेले के द्वारा, चार्ल्स डार्विन के द्वारा, कार्ल बोयसे के द्वारा, या रॉबर्ट विटेकर के द्वारा? तो किसके द्वारा दिया गया था फ्रेंड्स? आपको बताना है। ये दिया गया था रॉबर्ट विटेकर के द्वारा फ्रेंड्स जो है दिया गया है, इस बात को ध्यान देना है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है पेनिसिलिन जो दुनिया की सबसे पहली एंटीबायोटिक दवाइयों में से एक है, इसकी खोज किसके द्वारा किया गया था? बहुत ही फेमस सवाल है फ्रेंड्स, और हमेशा एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। मैरी क्यूरी के द्वारा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा, या पियरे क्यूरी के द्वारा? तो किसके द्वारा खोज किया गया? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा फ्रेंड्स पेनिसिलिन की खोज किया गया था। इसको अच्छे से याद कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है निम्न में से किस वैज्ञानिक का संबंध क्रिस्कोग्राफ की खोज से है? यानी क्रिस्कोग्राफ की खोज किसने किया था फ्रेंड्स? मेघनाथ साहा, होमी जे भाभा, सत्येंद्र नाथ बोस, जगदीश चंद्र बोस? तो क्रिस्कोग्राफ की खोज किसने किया था? जगदीश चंद्र बोस जी ने किया था। किस लिए फ्रेंड्स? ये पौधों की संवेदना यानी उत्तेजना का, उद्दीपन का पता लगाने के लिए। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला कह रहा है शल्य चिकित्सक का जनक किसे कहा जाता है? ये भी कई बार पूछा गया है। चरक को कहते हैं, पतंजलि को कहते हैं, या हिपोक्रेटिस को कहते हैं, या सुश्रुत को कहते हैं? तो शल्य चिकित्सा का जनक किसे कहा जाता है फ्रेंड? सुश्रुत को कहा जाता है। फ्रेंड चीजों को मेरे साथ पढ़ते भी चलिए ताकि चीजें आपको बेहतर तरीके से याद हो जाए। उसके बाद बात करते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्न में से
किसने सुझाया था कि जीवन अवश्य ही सरल अकार्बनिक अणुओं से विकसित हुआ है? ग्रेगर मेंडल ने, चार्ल्स डार्विन ने, जेबीएस हाल्डेन ने, स्टेनले एल मिलर ने। तो किसने सुझाया था फ्रेंड्स इसको? तो किसने सुझाया था? जेबीएस हाल्डेन ने ही सुझाया था कि जो है क्या है, जीवन एक अवश्य ही सरल अकार्बनिक अणुओं से विकसित हुआ है, इन्होंने ही बताया था, जेबीएस हाल्डेन ने। उसके बाद बात करते हैं निम्न में से किस हेपेटाइटिस विषाणु के लिए कोई टीका नहीं बना? ये भी बड़ा ही बेहतरीन सवाल है। किसके लिए नहीं बना? हेपेटाइटिस ए है, फिर डी है, फिर बी है, सी है। तो किसके लिए फ्रेंड्स नहीं बना है? किसके लिए नहीं बना है? सी के लिए, हेपेटाइटिस सी के लिए विषाणु का कोई भी टीका नहीं बना है। उसके बाद बात करते हैं पोलियो वैक्सीन के लिए विकास के लिए कौन अग्रणी हुआ था, कौन आगे आया था? लिनुस पॉलिंग, जोनास साल्क, रॉबर्ट वेलवर्ग, अर्नेस्ट हेकल। ये भी कई बार पूछा गया है कि पोलियो वैक्सीन का आविष्कार किसने किया था? तो किसने किया था फ्रेंड? जोनास साल्क। ये अग्रणी हुए हैं फ्रेंड्स, इस बात का ध्यान देना। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा फ्रेंड्स, मानव शरीर में कोशिकाओं की खोज किसने की थी? तो किसने किया था? चार्ल्स डार्विन ने, रॉबर्ट हुक ने, हर्बर्ट स्पेंसर ने, अल्बर्ट आइंस्टीन ने। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बहुत ही फेमस है और हमेशा पूछा जाता है, और आप सबको इसका आंसर भी पता होगा कि मानव शरीर की कोशिकाओं की खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने जो है मानव शरीर की कोशिकाओं की खोज किया था। उसके बाद बात करते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? 1915 में किस वैज्ञानिक ने पौधों में क्लोरोफिल की संरचना की प्रकृति का वर्णन करने के लिए नोबेल पुरस्कार जीता? और इसकी संरचना में केंद्रीय तत्व के रूप में मैग्नीशियम का भी उल्लेख, यानी पत्तियों में जो है फ्रेंड्स क्या कौन सा पाया जाता है? मैग्नीशियम पाया जाता है। ये भी कई बार जो है क्वेश्चन पूछा गया है हरी पत्तियों में। तो किसने किया था? जेम्स वाटसन ने, हरमन मुलर ने, वर्नर हाइजेनबर्ग ने, या रिचर्ड विल स्टेटर ने। तो किसने किया था फ्रेंड्स? रिचर्ड विल स्टेटर ने जो है, इन्होंने पौधों में क्लोरोफिल की संरचना का प्राकृतिक वर्णन भी किया था और मैग्नीशियम का उल्लेख भी किया था कि पाया जाता है। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी लोगों से फ्रेंड्स यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे 20वीं सदी का डार्विन कहा जाता है? कैथरीन इसू को, अर्नेस्ट मेयर को, हरविंद खुराना को, मार्शल वारेन नीरेन वर्ग को। तो निम्नलिखित में से किसे 20वीं सदी का फ्रेंड्स डार्विन कहा जाता है? अर्नेस्ट मेयर को जो है फ्रेंड्स 20वीं सदी का डार्विन कहा जाता है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किसने 1885 में हैजे के टीके को विकसित किया था? एडवर्ड जेनर ने, जैमे फेरनी ने, जोनास साल्को ने, लियोन कालमेट्टे ने। तो किसने फ्रेंड्स 1885 में हैजे के टीके को विकसित किया था? जैमे फेरनी ने। इस बात का ध्यान देना, किसने किया था? जैमे फेरनी ने जो है हैजे के टीके को विकसित किया था। उसके बाद बात करते हैं चेचक के टीके की खोज किसने किया था? ये भी बहुत ही पॉपुलर सवाल है, हमेशा पूछा जाता है। जोनास साल्क हैं, लुई पास्चर ने, एडवर्ड जेनर ने, लियोन कैलेट ने। तो चेचक के टीके की खोज किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने किया था। उसके बाद अगर हम आगे बात करते हैं, टीबी के टीके की खोज किसने किया था फ्रेंड्स? टीबी के टीके की खोज किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने, जोनास साल्क और कैमिली गुएरिन ने, लियोन कैलमेट और कैमिली गुएरिन ने, या लुई पास्चर ने। तो किसने किया था फ्रेंड्स? बड़ा ही फेमस सवाल है और हमेशा पूछा जाता है। तो किसने किया था? लियोन कैलमेट और कैमिली गुएरिन ने जो है टीबी के टीके की खोज किया था। उसके बाद हम बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस रोग के प्रति प्रतिरोधक क्षमता के लिए बीसीजी का टीका दिया जाता है? तो किस रोग के लिए फ्रेंड्स बीसीजी का टीका दिया जाता है? अस्थमा के लिए, चिकन पॉक्स के लिए, पोलियो के लिए, या तपेदिक के लिए? तो किसके लिए फ्रेंड्स दिया जाता है? तपेदिक के लिए जो है बीसीजी का टीका दिया जाता है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। और आज के सफर का आखिरी क्वेश्चन भी बहुत ही जबरदस्त है फ्रेंड्स। कह रहा है किस वनस्पति विज्ञानी को पादप वर्गीकरण की सबसे पहले व्यापक रूप से प्रयुक्त प्राकृतिक प्रणालियों में से एक बनाने का श्रेय दिया जाता है? जोसेफ बैंक्स हैं, अगस्त विल्हेम आइकलर हैं, जोसेफ डाल्टन हुकर है, रॉबर्ट ब्राउन है। तो फ्रेंड्स किसने इसका वर्गीकरण किया था? तो अगस्त विल्हेम आइकलर ने जो है
किया हुआ था कि यानी वनस्पति विज्ञान को पादप वर्गीकरण से सबसे पहले व्यापक रूप से प्रयुक्त प्राकृतिक प्रणालियों में बनाने का श्रेय इन्होंने ही दिया था। तो चलिए फ्रेंड्स, आपका 20 में कितने क्वेश्चन सही हुए जरूर कमेंट करके आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और सेशन कैसा लगा फ्रेंड्स ये भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और अगला किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए वो भी आप लोग कमेंट करके बताते हैं, तो फिर वीडियो शानदार तरीके से बनाई जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का सेशन इतना ही रखेंगे। थैंक यू, ऑल दी बेस्ट।